डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। सबक नंबर 4 अलजिब्रा में निस्बत और तनासुब, इसके मुताल्लिक़ हम लोगों ने गुज़िश्ता वीडियो में चंद मालूमात हासिल की है। अब इस वीडियो में हम निस्बत और तनासुब की मश्क नंबर 4.3 को हल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि मसावी निस्बतों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। वो मसावी निस्बतें क्या थी? गुज़िश्ता सबक में हमने देखे वो मसावी निस्बतें थी कि अगर A/B बराबर C/D हो तो B/A बराबर D/C होता है। वो 5 खुसूसियत थी जिसको हम नंबर 1, पहले को हमने अमल अक्स कहा, दूसरे को हमने अमल तब्दील कहा, तीसरे को हमने अमल तरकीब कहा, चौथे को हमने अमल तफसील कहा और पांचवें को हमने अमल तरकीब व तफसील। इस तरीके से उन पांचों खुसूसियत को हमने गुज़िश्ता वीडियो में समझने की कोशिश की। इस वीडियो में हम उनका इस्तेमाल देखेंगे मश्क नंबर 4.3 के ज़रिए से। देखिए, इसमें पहली तमसील मश्क नंबर 4.3 में पहली तमसील इस तरीके से है। सवाल क्वेश्चन नंबर 1, अगर A/B बराबर 7/3 हो तो पहला सवाल 5A जमा 3B 5A जमा 3B बटे 5A वज़ा 3B, इसकी कीमत मालूम कीजिए। अजीज तालिबात, देखिए, गुज़िश्ता वीडियो में हमने 5 खुसूसियात को देखा और इसमें हम इन 5 खुसूसियात के इस्तेमाल को देखेंगे। जैसा यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, अगर A/B बराबर 7/3 हो तो इसकी कीमत मालूम कीजिए। ये दिया हुआ है और ये मालूम करना है। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, हल करते वक्त ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, हल कर रहा हूँ कि जो चीज़ दी हुई है उसको पहले लिख लीजिए। मसलन A/B बराबर 7/3 ये दिया हुआ है, ये लिख लिया हमने यहाँ। अब कीमत इसकी मालूम करना है। तब देखिए, जिसकी कीमत मालूम करना है उस पर एक दफा नजरसानी करेंगे कि A के साथ में क्या दिया हुआ है 5 और B के साथ क्या दिया हुआ है 3। तो जहां पर A है उसको हम 5 से ज़रब करेंगे और जहां पर B है उसको हम 3 से ज़रब करेंगे, यानी तरफैन को 5/3 से ज़रब करेंगे। देखिए इस तरीके से 5/3 ज़रब A/B बराबर, इधर भी वही 5/3 ज़रब 7/3। यहाँ हमने 5/3 से ही क्यों दोनों तरफ ज़रब दिया है? क्योंकि यहाँ A का ज़रीब 5 है और B का ज़रीब 3 है, इसलिए A 5/3 से यहाँ भी और 5/3 से यहाँ भी। अब देखिए क्या शक्ल अपने को जाहिर होती है। यह हो गया 5A/3B बराबर 5 सता 35, 3 तिया 9। यहां पर आ गया है 5A/3B बराबर 35/9। अब देखिए यहाँ पर मसावी निस्बतों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर अगर अपने पास में सवाल के अंदर जमा है और नीचे वज़ा है तो समझना आपको ये है कि हमको अमल तरकीब व तफसील का इस्तेमाल करना है, यानी इस खुसूसियत का इस्तेमाल करना है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये A जमा B बटे A वज़ा B बराबर C जमा D बटे C वज़ा D। इस खुसूसियत का नाम है अमल तरकीब
वो तफसील। अब देखिए यहाँ पर एक मर्तबा 5 है और 3 भी है। एक मर्तबा ये ए है, आपके सामने ये जो है पूरा का पूरा ये ए है, और ये पूरा का पूरा बी है, ये पूरा का पूरा सी है, और ये पूरा का पूरा डी है। ए जमा बी, यानी यहाँ पर ऐसा हो गया हो 5A जमा 3B बटे 5A वजा 3B। इस खुसूसियत का इस्तेमाल करते हुए बराबर बराबर C जमा डी, 35 जमा 9 ऊपर और 35 वजा 9 नीचे। 35 जमा 9 और 35 वजा 9। देखिए यहाँ पर हमारा जवाब आते जा रहा है करीब करीब। इससे शुरू करें, इसको लाना है। यहाँ पर 5A जमा 3B बटे 5A वजा 3B, 35 और 9 44, 35 में से 9 गए तो 26, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 3 6, यानी 5A जमा 3B बराबर 5A वजा 3B। इसका जवाब आ गया अपना 22 बटे 13, यानी 22 निस्बत 13। देखिए एक मरतबा कीमत दी हुई है A बटे B बराबर 7 बटे 3। इस कीमत की मदद से हमको इसकी कीमत मालूम करना है। हल कैसा किए, जो दिया हुआ है पहले वो लिख लीजिए, फिर उसके बाद में A का ज़रीब 5 है, B का ज़रीब 3 है, तो 5 बटे 3 से इस तरफ भी ज़रब दे दिए और 5 बटे 3 से इस तरफ भी ज़रब दे दिए। अब तो ये हो गया 5A और ये हो गया 3B, ये हो गया 5 7 35 और ये 3 3 9। अब यहाँ पर इसके बाद में हम खास तौर से ये स्टेप अमल तरकीब व तफसील, यानी एक मरतबा इन दोनों की जमा करें, एक मरतबा इन दोनों की वज़ा करें। 5A जमा 3B बटे 5A वज़ा 3B, यहाँ पर 5A जमा 3B बटे 5A वज़ा 3B। इस खुसूसियत का इस्तेमाल करते हुए जिसका नाम है अमल तरकीब व तफसील, यानी कंपोनेंडो और डिविडेंडो। यह 35 जमा 9, 35 वज़ा 9। इसको हल करने से 44 बटे 26 यानी 22 बटे 13, यानी इसका जवाब आ गया है 22 निस्बत 13। ये पहली तमसील थी। अब दूसरी तमसील को हम इसके आगे देखेंगे। डियर व्यूअर्स, अब हम इसकी मिसाल नंबर 2 मसावी निस्बतों के मसले की रूह से या उनका इस्तेमाल करते हुए हल करेंगे। देखिए आगे मश्क नंबर 4.3 सवाल नंबर 1 का दूसरा, अगर A बटे B बराबर 7 बटे 3 हो तो 2A कुव्वत 2 जमा 3B कुव्वत 2। हाँ, तो 2A कुव्वत 2 जमा 3B कुव्वत 2 बटे 2A कुव्वत 2 वज़ा 3B कुव्वत 2 की कीमत मालूम कीजिए। यानी ये दिया हुआ है A बटे B बराबर 7 बटे 3 है, तो इसकी कीमत मालूम करना है। सबसे पहले वही तरीका जो गुज़िश्ता मिसाल में हमने देखी कि क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो देखिए। A बटे B बराबर 7 बटे 3 ये दिया हुआ है, इसकी कीमत मालूम करना है। अब यहाँ पर देखिए A कुव्वत 2 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी भी कुव्वत 2 कर लेना पड़ेगा, इसकी भी। जब हम कुव्वत 2 करेंगे तो दोनों तरफ तरफैन में हमको मुरब्बा करना पड़ेगा। तरफैन यानी दोनों जानिब, तरफैन में मुरब्बा करने पर। अब सवाल यह है कि हम तरफैन में मुरब्बा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर A कुव्वत 2 है। अगर यहाँ A कुव्वत 3 होता तो अपन तरफैन में मकब करते थे, A कुव्वत 4 होता तो तरफैन में कुव्वत 4 करते थे, लेकिन तरफैन में कुव्वत 2 है, इसलिए तरफैन में मुरब्बा करने पर, मुरब्बा कहते हैं कुव्वत 2 को। देखिए तो यह हो जाएगा हमारा A कुव्वत 2 बटे B कुव्वत 2 बराबर 7 की कुव्वत 2 बटे 3 की कुव्वत 2। अब देखिए 7 की कुव्वत 2 का मतलब यह होता कि 7 ज़रब 7 7 सती 49। 3 की कुव्वत 2 का मतलब होता 3 ज़रब 3 3 तिया 9,
यानी यहाँ पर आ जाएगा a कुवत 2 बटे b कुवत 2 बराबर 7 कुवत 2 यानी 49, 3 कुवत 2 यानी 9। अब देखिए कुवत कुवत यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर a का ज़रीब 2 है और b का ज़रीब 3 है, तो 2/3 से इधर भी ज़रब देंगे और 2/3 से इधर भी ज़रब देंगे। देखिए 2/3 से 2/3 ज़रब a कुवत 2 बटे b कुवत 2 बराबर 49/9 जैसे के वैसे, और उसको भी ज़रब 2/3 से। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि सर आपने 2/3 से ज़रब क्यों दिए, दूसरे अदद से इसको ज़रब क्यों नहीं दिए? क्योंकि यहाँ पर a का ज़रीब देखिए 2 है और b का ज़रीब 3 है, इसलिए हमने यहाँ पर 2/3 से इस तरफ ज़रब दिए, तो उसको मसावी रखने के लिए 2/3 से इस तरफ भी ज़रब दी गई। अब देखिए तो ये हो गया 2a कुवत 2 बटे 3b कुवत 2 बराबर। अब यहाँ पर देखिए 2 9 18, 1 2 चौक 8 और 1 9, 3 9 27, ये पैमाइश आ गई हमारे पास में। 2a कुवत 2 जमा 3b कुवत 2। अब यहाँ पर हम मसावी निस्बतों की खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पर कौन सी खुसूसियत इस्तेमाल होती है। सवाल में देखो नज़र आ जाता है, अगर ऊपर जमा और नीचे वज़ा है तो आपको फ़ौरन समझ लेना चाहिए कि हमको यहाँ पर अमल तरकीब वो तफसील का इस्तेमाल करना है। ऊपर जमा नीचे वज़ा है तो यहाँ पर अमल तरकीब व तफसील के ज़रिए, अमल तरकीब वो तफसील के ज़रिए एक दफ़ा इन दोनों की जमा, फिर बटे, फिर एक दफ़ा इन दोनों की वज़ा। ये a है पूरा, ये पूरा b है। देखिए ये पूरा का पूरा a, ये पूरा का पूरा b, ये पूरा का पूरा c, ये पूरा का पूरा d, इन दोनों की जमा 2a कुवत 2 जमा 3b कुवत 2 बटे 2a कुवत 2 वज़ा 3b कुवत 2 बराबर एक दफ़ा 98 जमा 27, एक दफ़ा 98 वज़ा 27, 98 जमा 27 बटे 98 वज़ा 27। ये देखिए आ गया पूरा सवाल। 2a कुवत 2 जमा 3b कुवत 2 बटे 2a कुवत 2 वज़ा 3b कुवत 2 बराबर 8 और 7 15 के 5 हाथ का है 1, 9 और 2 11 और 1 12, 125। 8 में से 7 गया 1, 9 में से 2 गए तो 7, यानी इसका जवाब आ गया है 125 निस्बत 71। ये हमारी दूसरी तमसील थी जो अमल तरकीब व तफसील की बुनियाद पर समझाई गई। डियर व्यूअर्स, अब इसी निस्बत से हम निस्बत और तनासुब के मश्क नंबर 4.3 सवाल नंबर 1 की तीसरी तमसील देखेंगे। इससे पहले 2 तमसीलात को हम लोगों ने समझा, अब इसकी तीसरी मिसाल देखिए। अगर a बटे b बराबर 7/3 हो तो a कुवत 3 वज़ा b कुवत 3 बटे b कुवत 3 की कीमत मालूम कीजिए। ये दिया हुआ है, इसकी कीमत मालूम करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पर a बटे b बराबर 7/3 या 7 निस्बत 3 ये दिया हुआ है। अब सवाल में जो चीज़ जिस शक्ल की दी हुई है, यहाँ कुवत 3 है तो हमको भी यहाँ कुवत 3 करना पड़ेगा। कुवत 4 रहा तो कुवत 4 करना, कुवत 2 रहा तो कुवत 2 करना। अब यहाँ सवाल में कुवत 3 है तो हम कुवत 3 कर लेंगे। a की कुवत 3 बटे b की कुवत 3, तो इसका मतलब 7 की भी कुवत 3 बटे 3 की भी कुवत 3। अब देखिए 7 की कुवत 3, इसका मतलब होता 7 ज़रब 7 ज़रब 7, 7 सत्ती 49, 49 ज़रब 7, 7 9 63, 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34, यानी ये आ गया 343। अब देखिए 3 की कुवत 3, 3 की कुवत 3 यानी 3 ज़रब 3 ज़रब 3,
3 तिया 9, 9 तिया 27। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर 1/3/B/3 बराबर 7/3/3/3, ऐसी कीमत ऐसी है 1/3/B/3 बराबर 7/3 यानी 343, 3/3 यानी 27। लेकिन जवाब अभी भी अपना अधूरा है, यहाँ पर दिया हुआ है वज़ा। अब देखिए 5 खुसूसियात में से हम पर वज़ा कौन सी खुसूसियत में आती है? 5। अब यहाँ पर वज़ा की अलामत है। जब वज़ा की अलामत रहे तो मैंने आपको बताया कि कौन सी खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे। वज़ा आया यानी अमल तफसील, जमा आया तो अमल तरकीब, अगर जगह तब्दील हुई तो अमल तब्दील, और उल्टा हुआ किसी चीज़ का तो अमल अक्स। अब यहाँ पर वज़ा है मतलब हमको डायरेक्टली अमल तफसील का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप लिख सकते अमल तफसील के ज़रिए, तफसील के ज़रिए। देखो तो अमल तफसील क्या है? अमल तफसील ये है A वज़ा B बटे B बराबर C वज़ा D बटे D, ये है अमल तफसील। ये पूरा का पूरा हिस्सा A है, ये पूरा का पूरा हिस्सा B है, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका C कहलाएगा और ये पूरा हिस्सा आपका D कहलाएगा। अब आपको एक मरतबा क्या करना है, ये A वज़ा B यानी 1/3 वज़ा B/3 बटे B/3 बराबर एक दफ़ा ये 343 वज़ा 27 बटे 27। 1/3 वज़ा B/3 बटे B/3 बराबर 13 में से 7 गए, 8 9 10 11 12 13, 6 बचे। 3 में से 2 गया, 1 बचे। 3 के 3 बटे 27। अगर ये कटते तो काट दो, नहीं कटे तो छोड़ दो, जिस भी अदद से ये कटेंगे। अगर नहीं कटते हैं तो इसका जवाब आएगा 316 निस्बत 27। एक बार तब इसको चेक कर लो, 343 बटे 27, 8 9 10 11 12 13, 316। हाँ तो यहाँ पर 1/3 वज़ा B/3, 1/3 वज़ा B/3 बटे B/3, इसका जवाब है 316 निस्बत 27। अगर कटते हैं तो काट दीजिए, ये आपके लिए वर्क है, और अगर नहीं तो यहाँ पर हमारी तीसरी तमसील खत्म होती है। डियर व्यूअर्स, मश्क नंबर 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 का चौथी मिसाल देखिए। वही A बटे B बराबर 7/3 हो तो 7A जमा 9B बटे 7A वज़ा 9B की कीमत मालूम करना है। यानी यहाँ पर इसकी कीमत मालूम करना है जो मैं लिख रहा हूँ, 7A जमा 9B बटे 7A वज़ा 9B। हमेशा अपन ने की जैसे पहली तमसील थी, चौथी तमसील भी इसी तरीके से। आप देखिए यहाँ पर कि 7A जमा 9B और 7A वज़ा 9B, ऊपर अगर जमा आता है तो हम अमल तरकीब व तफसील इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ को आप जहन में रखिए। यहाँ पर जमा है तो हम अमल तरकीब व तफसील इस्तेमाल करेंगे। तरीका वही जो दिया हुआ है, पहले उससे शुरू करेंगे और क्या इसकी मदद से हल करेंगे। इससे शुरू करेंगे, इसकी मदद से हल करेंगे। देखिए कि क्या दिया हुआ है, कीमत ये दी हुई है A बटे B बराबर 7/3, यानी A की कीमत 7, B की कीमत 3। A निस्बत B बराबर 7 निस्बत 3। अब देखिए यहाँ पर A का ज़रीब 7 है और B का ज़रीब 9 है, तो इसका मतलब 7/9 से हमको इधर भी ज़रब करना है और 7/9 से इधर भी ज़रब करना है। इस तरीके से 7/9 ज़रब A बटे B बराबर फिर ये 7/9 ज़रब 7/3। फिर से वही सवाल आपके जहन में आ सकता है कि सर ये 7/9 से क्यों आप ज़रब कर रहे हैं, इधर भी और उधर भी।
दूसरे और भी कोई नातिक आदात या इस तरह के तनासुब वाले आदात है, उनसे ज़रब क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर ए का ज़रीब देखिए, आप शुरुआत इससे कीजिए, ए बटे बी ये लिख लीजिए। फिर यहाँ देखिए ए का ज़रीब क्या है, 7 है, और बी का ज़रीब क्या है, 9 है। तो 7 बटे 9 से दोनों तरफ ज़रब करना पड़ेगा आपको, इधर भी और इधर भी। तो हासिल अदद क्या होगा, देखिए ये हो गया 7a बटे 9b बराबर 7 सत्ती 49, 9 तिया 27। लेकिन अभी भी अपना जवाब मुकम्मल नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 7a जमा 9b, 7a वज़ा 9b। ऐसा कौन सी खुसूसियत में होता है जिसमें ऊपर जमा और नीचे वज़ा आती है? अमल तरकीब व तफसील में ये है। तो यहाँ लिखेंगे अमल तरकीब व तफसील के ज़रिए क्या है, a जमा b बटे a वज़ा b बराबर c जमा d बटे c वज़ा d, इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी आपका ये पूरा हिस्सा a है ऊपर का, नीचे का पूरा हिस्सा b है, और ये 49 c है, और ये 27 जो है तो d है। अब देखिए एक बार तो उसकी जमा 7a जमा 9b बटे 7a वज़ा 9b बराबर 49 जमा 27 और 49 वज़ा 27। 7a जमा 9b बटे 7a वज़ा 9b बराबर 9 में से 7 गए तो 2, 4 में से 2 गए तो 2, 9 में से 7 गए तो 2। इन दोनों की जमा करेंगे पहले, सॉरी 9 और 1 10 6 16 के 6 हाथ का आया 1, 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 1 10, 16 के 6 हाथ का आया 1, 4 2 6 और 1 7, 9 में से 7 गए तो 2, 4 में से 2, 76 बटे 22। और कर सकते तो काट लो, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 1 2, 2 1 2। यानी जवाब यहाँ पर इस तरीके से आपका आ रहा है कि 7a जमा 9b बटे 7a वज़ा 9b बराबर 33 निस्बत 11। ये 4 टाइप की तमसीलात थी।